तो चलिए दोस्तों, निश्चित रूप से आज आप लोग भी एकदम सुबह से बिल्कुल टीवी खोल के बैठे होंगे और ये देख रहे होंगे कि कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है, किसका सरकार बनेगा। लेकिन इन सबके बीच एक प्रश्न सबके मन में रहता है कि भाई ये जमानत जब्त कैसे होता है, किस विधानसभा में किस प्रत्याशी का जमानत जब्त होने वाला है, कौन सा प्रत्याशी कितना वोट से जीते गए, तो सब लोग देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी देखना चाहते हैं कि वास्तव में कौन से प्रत्याशी का जमानत ही जब्त हो रहा है। तो क्या आपको जानना है कि जमानत जब्त कैसे हो गया, कैसे होगा, ये आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि सबको सभी प्रकार के नियम पता होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं तो भाई बिल्कुल जानना चाहता हूं कि जमानत जब्त कैसे होता है, कौन सा प्रत्याशी कितने वोट से जीतता है, कितने अंतर से जीतता है, तो सही है, सबको जानना है ना, क्योंकि सरकार तो उसी के आधार पे बनता है ना। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अमुक प्रत्याशी जो है इसका जो है जमानत ही जब्त हो गया, मतलब कितना वोट पाया, कितना वोट पाता है, तो हम जानते हैं कि वास्तव में इसका जमानत जब्त कैसे हुआ। क्या आपको पता है? और नहीं पता है तो पता तो हो ही जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, हम जानना चाहते हैं कि किसी प्रत्याशी का जमानत जब्त होगा कि नहीं होगा, है ना। अभी जमानत जब्त होता कैसे ये भी जान ले। तो पहले आपको मैं ये चीज बता देता हूं, आपको जब चुनाव होता है तो हम दो प्रकार से आपको बताना चाहेंगे। पहला होता है लोकसभा चुनाव, ठीक है, हम यहाँ पर केवल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के आधार पर बताएंगे, और अभी हो रहा है विधानसभा। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके एरिया में कौन से प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया? तो वीडियो को पूरा देखिए, एक एक चीज बताने वाला हूं। अगर लोकसभा की बात करें और दूसरा होता है विधानसभा, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं विधानसभा। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें जब भी कोई प्रत्याशी जो है नामांकन भरने जाता है ना, नाम भरने जाता है कि मैं अमुक पार्टी से क्या करने वाला हूं, नामांकन करने वाला हूं, तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट देना होता है, जन्म प्रमाण पत्र देना होता है, आधार कार्ड, फैमिली का बैकग्राउंड, इनकम कितना आता है, आय, ये सब देना होता है। उसके साथ साथ उसको क्या देना होता है, एक निश्चित राशि जमा करना होता है, और वो जमा राशि उनको वापस कर दिया जाएगा। कब? इसी को बताने वाले हैं। और वो राशि जमानत जब्त भी हो जाएगा, इसी को बोलते हैं जमानत राशि, वही जब्त होता है, ठीक है। सभी का जब्त होता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है सबका वापस हो जाए और हो सकता है सबका क्या हो जाए, जमानत जब्त भी हो जाए, एक ही व्यक्ति का वापस हो जो जीतता है। लेकिन सभी को वापस हो सकता है, कैसे वापस होगा देखिए। अगर लोकसभा चुनाव है तो उसको जमा राशि करना होता है 25,000 रुपए, ठीक है, 25,000 रुपए जमा करना होगा जब वो फॉर्म भरने जाएगा, नामांकन करने जाएगा। लेकिन इसी में अगर वो विधानसभा है तो उसको जमा करना होता है 10,000। लेकिन याद रखिएगा, अगर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी हैं तो उसको या तो लोकसभा चुनाव है तो 25,000 जमा करना होगा, और विधानसभा चुनाव है तो 10,000 जमा करना होगा। इसके अलावा यदि वो एसटी एससी वर्ग के हैं तो इसका जो राशि है वो आधा हो जाता है। आधा हो जाएगा मतलब कितना जमा करना पड़ेगा, 25,000 है तो यहां पर हो जाएगा 12,500 रुपए जमा करना होगा, और यदि विधानसभा चुनाव है तो यहां पर इसका आधा कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए जमा करना होगा, ठीक है, इतना जमा करना होगा नामांकन करते समय। अब यही राशि जो है क्या उसका है, जमानत राशि है। अब यही राशि क्या हो जाएगा, अगर वो एक निश्चित जो मत है उसने प्राप्त नहीं किया तो उसका जमानत राशि जो है क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, वापस नहीं होगा। लेकिन अगर वो निश्चित राशि, निश्चित जो मत है वो प्राप्त कर लेता है तो उनका जमा राशि वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। कैसे? अब चलिए सीखते हैं जमानत राशि कैसे जब्त होगा और कब जब्त नहीं होगा। बहुत सारे उनके कंडिका है, नियम है, उन नियमों को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई जो है नामांकन किया है और नाम वापस ले लेता है तो भी उसका राशि वापस हो जाएगा। चुनाव होने से पहले अगर उसका मृत्यु हो जाता है ना, तो भी उसका राशि वापस हो सकता है। और बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मैं इन नियमों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मतदान हुआ, उस प्रत्याशी ने मतदान में भाग लिया, है ना, मतलब पूरा रहा चुनाव होते तक, अब परिणाम आ रहा है, तब वो देख रहा है कि मैं कितना वोट पाता हूं, तब उसकी जमानत राशि कैसे जब्त हो जाएगी। देखिए, मैं एक उदाहरण से बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। कुल वैध मत जो होते हैं, कुल वैध मत जितने भी वोट पड़े होंगे, कुल वैध मत, इसको आपको देखना होता है। कुल वैध मत का उसको कितना प्रतिशत, मतलब कितना कहा जाए, 1/6 भाग। और इसको अगर हम प्रतिशत में कहें तो 1 को आप 6 से भाग देकर देख लीजिएगा, 1 को 6 से भाग देंगे तो एक पॉइंट में आएगा। अब इसका हम प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 16.666 ऐसा कुछ आएगा। तो इसको हम 16.67 भी मान सकते हैं। इस प्रकार प्रतिशत की बात करें तो इतना प्रतिशत, ठीक है। अब वोट की बात करें, हम आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे। मान ले जाए किसी विधानसभा में 1 लाख ही वैध वोट पड़े हैं, 1 लाख, यहां पर गलती हो रहा है, 1 लाख, ठीक है,
1 लाख भाई है ना, 1 लाख वैध वोट पड़े हैं, 1 लाख वोट पड़े हैं। हालांकि विधानसभा में तो बहुत ज्यादा वोट पड़ेंगे, लेकिन मैं ऐसे उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। अगर 1 लाख पड़ता है तो कितना वोट पाएगा, 2 लाख पड़ता है तो 3 लाख पड़ता है। तो ये उदाहरण आपको बताने वाला हूं। अगर 1 लाख कुल टोटल वोट पड़े हैं, उनमें से किसी का जमानत जब्त कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब 1 लाख को देखिए, 1 लाख को है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, आप इसको गिन कर देख लीजिएगा, हम कर रहे हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। अब इस 1 लाख जो वोट है, इसको आपको भाग देना है 6 से। अब 6 से भाग देंगे तो ये देखिए 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, कितना बच गया 4। उसके बाद आ जाएगा 6 से 36। अब ये देखिए ये फिर से 6 से 36 हो गया, फिर से 6 से 36 है, फिर से 6 से 36, मतलब ये होता रहेगा। अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, अर्थात कितना हो रहा है 16,000, मतलब 16,666 वोट अगर पा लेता है। ध्यान दीजिएगा 16,666 तो उसका जस्ट क्या है 1/6 है। अगर उसको क्या करना है, जमानत जब्त होने से बचाना है, अपने आप को बचाना है, उनका जमानत राशि जो है वापस मिल जाए, तो उसको क्या करना है, अगर 1 लाख वैध वोट पड़े हैं तो उसको 16,666 वोट से अधिक वोट पाना होगा, तो उनकी जो जमानत राशि है वो वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। चाहे वो चुनाव हार जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, उसका जो राशि है वो वापस हो जाएगा। कब, अगर वो 16,666 वोट से अधिक वोट पाता है तब। किस कंडीशन में भाई, यदि केवल 1 लाख लोगों ने वोट डाला हो तब की बात है। लेकिन भाई यदि उसका वोट जो है, मतलब कुल वोट पड़े हैं वो मान लीजिए 2 लाख है। अब 2 लाख है तो यहां पर फिर से बता देते हैं, अगर 2 लाख है ना, यहां पर आप देखते जाइएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख है, इसको आप भाग देंगे किससे, 6 से, क्योंकि 1/6 ना, 1/6 मतलब इसको भाग देंगे, यहां पर कितना आ जाएगा 6 तिया 18, 2 हुआ, ये फिर से कितना हो जाएगा 6 तिया 18, फिर ये 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, ये होता जाएगा, ठीक है। अर्थात यहां पर क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब अगर हम ये बात करिए दशमलव में आएगा ना, दशमलव में फिर 3 होता जाएगा, अर्थात 33,333 हो रहा है। अर्थात 33,333 वोट से अधिक वोट हमको पाना होगा, जितना नहीं है, केवल जमानत जब्त से बचने के लिए 33,333 वोट से अधिक वोट उनको पाना पड़ेगा। मैं एक रफ बता रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, और ये कितने के लिए है, ये केवल 2 लाख के लिए है। जरूरी नहीं है भाई आप कैलकुलेटर में भाग लेना। भाई मान लिया जाए 2.5 लाख टोटल वोट पड़े होंगे, 2.5 लाख टोटल वोट पड़े होंगे ना, तब हम क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2.5 लाख का टोटल वोट पड़े होंगे, तो भी उसको आपको 6 से भाग देना है। जितना आएगा भाग देने के बाद उससे अधिक वोट उनको मिलना चाहिए, जिनका जमानत जब्त नहीं होना चाहिए, और उनसे कम पाया तो समझो कि उनका जमानत जब्त हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। मान लिया जाए टोटल 3 लाख लोगों ने वोट दिया होगा, टोटल अगर 3 लाख लोगों ने वोट दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो इसको आपको भाग देना है 6 से, यहां पर उत्तर कितना आ जाएगा 50,000 आएगा। अर्थात 50,000 से अधिक वोट उनको पाना होगा जमानत बचाने के लिए, अर्थात उसको जमानत राशि वापस हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि हमने कैसे आपको बताया, 1 लाख के उदाहरण के को लेकर के हमने बताया, 2 लाख के आधार पर बताया, 3 लाख के आधार पर बताया, लेकिन आप इसी के आधार पर सभी का उदाहरण निकाल सकते हैं। जितने कुल वैध वोट पड़े होंगे उनको आपको डिवाइड कर देना है 6 से। अब 6 से डिवाइड करने के बाद जितना उत्तर आ रहा होगा उससे अधिक वोट उनको पाना होगा, तभी उनका क्या होगा, जमानत राशि जो है वापस होगा, ठीक है। हाँ, कई लोग ये सोच रहे हैं अगर प्रत्याशियों की संख्या एकदम ज्यादा है, बहुत सारे प्रत्याशी, मान लीजिए 25 प्रत्याशी हो गए, है ना, या तो 15 प्रत्याशी हो गए, ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हो गए जिनसे उनका वोट का हम जो और मान लीजिए 25 प्रत्याशी हैं। अब इन 25 प्रत्याशियों में से सबने अपना नाम वापस नहीं लिया और इनको मत पड़े हैं। अब मान लीजिए हम 1 लाख का उदाहरण लेते हैं, 1 लाख का उदाहरण लेके बता रहे हैं, 1 लाख वैध वोट ही पड़े हैं, मतदान हुआ है, 1 लाख लोगों ने मत का प्रयोग किया है और 25 कैंडिडेट हैं। अब इस 1 लाख के लिए हमने कितना निकाला था, 16,666, है ना, इतना वोट पाना चाहिए सबको। अब सोच कर देखो, अगर 25 प्रत्याशी है तो क्या सभी लोग 16,666 वोट पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। जितने लोग जो है 16,666 वोट से अधिक पालेंगे उनका जमानत राशि वापस किया जाएगा। जिनका 16,666 से कम वोट होंगे उनका जमानत राशि वापस नहीं किया जाएगा, जमानत
जब्त। कुछ कंडीशन ऐसा होगा, हो सकता है अगर 25 कैंडिडेट है तो हो सकता है कि विजेता प्रत्याशी ही, विजेता ही 15,000 वोट पाता है। 15,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 15,000 वोट कब पाया वो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 15,000 गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार और ये 10,000, 15,000 वोट पाता है और वो जीत जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस केंद्र पर, है ना, उस बूथ पर सभी लोग 15,000 से कम वोट पा रहे हैं, सभी लोग, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। तो भाई यहां पर तो जो 1/6वां भाग जो वोट पाना चाहिए था वो तो विजेता प्रत्याशी भी नहीं पाया, तो क्या इसका भी जमानत जब्त हो जाएगा? नहीं, जो विजेता प्रत्याशी होगा उसका जमानत जब्त नहीं होगा, बाकी सबका जमानत जब्त हो जाएगा। इतना याद रखना है। ऐसे बहुत सारे नियम है भाई, मैं पूरा एक एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से देख लेना है। अब अपने एरिया का क्या आप निकाल सकते हैं जमानत जब्त होगा कि नहीं होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक नया जानकारी जरूर मिला होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।